हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इसके साथ मैं आ चुका हूँ माउंट आबा सेक्टर जीनियस फैंटम स्वॉर्ड्समैन के एक और न्यू धमाकेदार पार्ट को लेकर। और जिन लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हो। तो फिर चलो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मोहवी माउंट आबा सेक्टर की सीक्रेट टेक्निक्स को स्टडी करने के लिए सीनियर ह्युनगाक के पास आ जाता है। सीनियर ह्युनगाक मोहवी को इसकी परमिशन दे देते हैं। फिर मोहवी बिना किसी देरी के सभी सीक्रेट टेक्निक्स बुक को पढ़ने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर सेक्टर लीडर भी आ जाते हैं। इसी के साथ वे दोनों वहां पर बैठकर कई सारी बातें करने लग जाते हैं। फिर सेक्टर लीडर मोहवी से कहते हैं अपने मास्टर के पाथ पर चलते रहना और उनको सरपास करना, यही। तभी मोहवी उनकी बात काटते हुए कहता है यही तो एक डिसाइपल्स की ड्यूटीज है। मोहवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सेक्टर लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं अच्छा, तो मैं अब समझा कि मुझे मोहवी में ह्युंजो की झलक क्यों दिखती है। यह उसके टैलेंट के कारण नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ह्युंजो की विल को जारी रखना चाहता है। और बेशक यह मोहवी के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि नई मार्शल आर्ट टेक्निक बनाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। इसी के साथ हंसते हुए कहते हैं लेकिन मोहवी, मुझे तुम पर प्राउड है और मुझे यकीन है कि ह्युंजो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होगा। यह सुनकर मोहवी कहता है मैं हमेशा आपका थैंकफुल रहूंगा। इस पर सेक्टर लीडर अपने मन में कहते हैं इस डिसाइपल के बारे में मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी। उसने मुझे अपनी सबसे भरोसेमंद साइड दिखाई और यह साबित किया कि वो कितना ज्यादा वर्दी है। और अब मेरी चिंताएं होप में चेंज हो गई है। सचमुच इस बच्चे के आंखों में तो एक अलग ही करारीपना है, जैसे स्नो के बीच प्लम ब्लॉसम की खुशबू। ये तो आगे जाकर और भी ज्यादा इंटेंस होगा। इसी के साथ ह्युंजो को याद करते हुए कहते हैं मैं माउंट हुआ सेक्टर के फ्लावर को प्रोटेक्ट नहीं कर सका था, लेकिन अब मैं उस फ्लावर की कली को नहीं खो सकता और अब से मेरी ड्यूटीज है उस कली को खिलाना। इसी के साथ वो मुहवी से कहते हैं माउंट हुआ सेक्टर में प्लम फ्लावर के अलावा और भी कई फ्लावर है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि हमने प्लम फ्लावर को ही क्यों चुना? इस पर मुहवी कहता है प्लम फ्लावर मुझे नहीं पता। सेक्टर लीडर कहते हैं अगर तुम इस पर विचार करोगे तो तुम आगे जाकर बहुत कुछ सीख सकते हो। और खड़े होते हुए कहते हैं मैं तुमसे और भी ज्यादा बात करना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा समय वेस्ट कर दिया है। इसी के साथ वहां से जाते हुए कहते हैं मोहवी, मैंने भी अपने मास्टर को खो दिया था और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे सैडनेस को पूरी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति इमोशंस को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। वैसे भी लाइफ और डेथ एक है, यानी कि अंत एक नई शुरुआत है और यही नेचुरल फ्लो है। मोहबी, ह्युंजो की मौत को अंत मत समझना, इसे एक नई शुरुआत मानो और सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो उसके लाइफ का जश्न मनाने का एक तरीका है। इससे तुमको अपने सैडनेस से उबरने में थोड़ी सी मदद मिलेगी और मुझे यकीन है कि वो भी यही चाहेगा। इस पर मोहबी कहता है उनके लाइफ का जश्न, यह इतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगता। यह बात मुझे समझाने के लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। फिर सेक्टर लीडर वहां से जाते हुए कहते हैं प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड। देन सीन कटोकर हमें मोहवी के प्रीवियस मेमोरीज को दिखाया जाता है, यानी कि फैंटम स्वॉर्ड्समैन के, जहाँ पर उससे कोई कह रहा था मेरे जूनियर, मैंने सुना था कि तुम स्वॉर्ड को चलाने में अच्छे हो, लेकिन जरा अपने आप को तो देखो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखते हो। इस पर फैंटम स्वॉर्ड्समैन कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? यह सुनकर वो आदमी कहता है तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट और जल्दबाज हो। हालांकि जब मसल के ग्रोविंग की बात आती है तो ये दोनों क्वालिटीज एकदम परफेक्ट है। हाल ही में मुझे ट्रेनिंग का एक नया तरीका सुलझा है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? देन तभी हमें मोहवी को दिखाया जाता है जो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था। इसी के साथ अपने मन में कहता है बॉडी जितनी कम ट्रेन होगी ये ट्रेनिंग मेथड उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि उस पागल बूढ़े आयरन माउंटेन फिस्ट किंग की बातें मेरे इतने काम आएगी। ये तरीका काफी ज्यादा कटर है, लेकिन फिर भी ये काम करता है। तभी वहां पर कोई आकर कहता है सीनियर डिसाइपल, ये ट्रेनिंग का समय नहीं है। इस पर मोहबी कहता है क्या? फिर वो डिसाइपल कहता है ये फाइनली टाइम आ गया है। सेक्टर लीडर ने आपसे कहा है कि
आपको माउंटेन के नीचे जाना है और इस डिसाइपल का नाम मुहवा है, यानी कि ये एक लड़की है। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद सेक्टर लीडर के पवेलियन का दिखाया जाता है। इसी के साथ कोई कहता है अगला इशू थर्ड जनरेशन के डिसाइपल से रिलेटेड है। इस पर एल्डर बेक्सान कहते हैं अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि हम सब इसके लिए प्रिपेयर हो जाए। यह सुनकर सेक्टर लीडर कहते हैं हमें अब तक थर्ड जनरेशन के डिसाइपल्स को शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन शांसी में जो ब्लड बाथ हुआ उसके कारण हमारे पास टाइम ही नहीं था। तभी एल्डर पोंग कहते हैं हमें कुछ बाहरी सेक्ट के डिसाइपल्स को भी शामिल कर लेना चाहिए ताकि हम उन्हें बता सके कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। यह सुनकर सेक्ट लीडर कहते हैं एल्डर पोंग मैं आपसे एग्री हूँ। तभी दूसरा एल्डर कहता है अब जब आपने इसका मेंशन किया है तो हमें कम से कम शांति के बाहरी सेक्टर में जांच करने के लिए डिसाइपल्स को भेजना चाहिए, और मुझे यकीन है कि ये जरूर अनऑर्थोडॉक्स अलायंस या फिर इविल ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो शांति में पावर गैप रह गया था उसे भरना चाहते हैं। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं अब हमें डेफिनेटली इसे और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहरी सेक्टर का मतलब उन मार्शल हॉल से है जो माउंट हुआ सेक्टर की मार्शल आर्ट सीखने के लिए माउंट हुआ से बाहर सेटअप किए गए थे। वैसे भी बाहरी सेक्टर का इन्फ्लुएंस और पावर मेन सेक्टर की फेम और मार्शल पावर से ही आती है, और शांसी में जो हमला हुआ था उसके कारण हमारी फोर्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और इसी वजह से बाहरी सेक्टर काफी ज्यादा चिंतित है क्योंकि उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और मुझे यकीन है कि अगर हम एक डिसाइपल को भी भेजेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा तसल्ली मिलेगी। तभी एल्डर बेक्सान कहते हैं लेकिन हम किन्हें भेजेंगे। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं हालांकि ये सच है कि हम इस मामले को और भी ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो फिर हम सेकंड जनरेशन के डिसाइपल्स को क्यों नहीं भेज सकते। और मुझे ये भी लगता है कि अब समय आ गया है कि वे लोग भी चियांगू का एक्सपीरियंस करे। इस पर एल्डर बेक्सान कहते हैं आपकी बात सच है, लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूँ क्योंकि बाहर काफी ज्यादा गड़बड़ है। फिर एल्डर बेक्सान की बात सुनकर सेक्टर लीडर कहते हैं तो फिर क्यों ना हम सबसे टैलेंटेड डिसाइपल को वहां पर भेजे। इस पर एल्डर बेक्जिन कहते हैं क्या आप ट्री फ्लावर की बात कर रहे हैं। सेक्टर लीडर कहते हैं नहीं, मैं मुहवी को भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर ये वाला एल्डर भी कहता है हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो अचानक ही चौंक जाता है और कहता है आपने अभी किसका नाम लिया। इस पर सेक्टर लीडर कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मुहवी की बात कर रहा हूँ। फिर एल्डर बेक्सान कहते हैं लेकिन मैं मुहवी को भेजने के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस हूँ क्योंकि उसकी कंडीशन अभी भी। तभी सेक्टर लीडर उनकी बात काटते हुए कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। इसी के साथ एक भरोसेमंद स्माइल देते हुए कहते हैं मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगा। तभी सीन कट होकर हमें चियांगू के अंदर एक गांव को दिखाया जाता है जिसका नाम पुसोंग सिटी है, और इसी के साथ हमें मुहवी और बाकी के डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है और वो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि पहली बार वे सभी लोगों ने चियांगू को देखा था मुहवी को छोड़कर, क्योंकि मुहवी अपने पिछली जिंदगी में यहाँ पर आ चुका था। इसी के साथ मुहवी अपने मन में कहता है ये जगह पहले जैसी थी अब भी वैसी ही है। फिर मुहवा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है सीनियर डिसाइपल जरा वहाँ पर तो देखो, ये तो चिकन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिकन इतना ज्यादा स्वादिष्ट दिखेगा। ये चिकन तो हमें मिलने वाले चिकन से काफी ज्यादा अलग दिखता है। मुहवा की ऐसी हरकतें देखकर मुजिन अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है मुहवा ये भूलो मत कि हम अभी माउंट हुआ सेक्टर की यूनिफॉर्म में है। इस पर मुहवा कहती है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे मेमने के मीट की स्मेल आ रही है। गाइस ये मेमना क्या है जरा कमेंट में बता देना, और क्या आपने कभी इसे खाया है। तभी मुहवी को कुछ अजीब अचानक ही सेंस होता है और हमें दिखाया जाता है मुहवा को एक लड़का टकरा कर आगे चला जाता है। फिर वहीं पर ही रुक कर मुहवा को देखने लग जाता है। इसी के साथ वहाँ पर एक अजीब ही माहौल क्रिएट हो जाता है। तभी मुजिन आसपास के लोगों को देखकर कहता है मुहवा तुम क्या कर रही हो, जल्दी से माफी। तभी मुहवी अपने हाथ का इशारा करते हुए मुजिन को रोक देता है। फिर वो आदमी मुहवा के यूनिफॉर्म को देखकर कहता है अच्छा तो तुम माउंट हुआ सेक्टर के सेकंड जनरेशन के डिसाइपल में से एक हो, और ऐसा लगता है कि तुम जियांगू में फर्स्ट टाइम आई हो, लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि माउंट हुआ सेक्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि माफी कैसे मांगते हैं। इस पर मुहवा कहती है क्या, लेकिन मैं क्यों माफी मांगू। यह सुनकर
वो आदमी कहता है, लड़की तुम मुझसे पहले टकराई थी, इसलिए जल्द से जल्द मेरी माफी मांगो। इस पर मुहावा कहती है, वो तुम ही थे जो मुझसे टकराए थे, न कि मैं। फिर मुहबी उन लोगों को देखकर अपने मन में कहता है, इनको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जरूर ही किसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से होंगे, और ऐसा लगता है कि शांसी आउटर सेक्टर ने जो पावर छोड़ी है, उन लोगों ने उस पावर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर भी इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ फाइट करने की? हालांकि हमें पिछली लड़ाई से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारी सिचुएशन इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है कि इन जैसे कीड़े लोग हमें नीचे नजर से देखे, और जरूर ही इनके पीछे एक मास्टरमाइंड होगा, इसलिए तो ये लोग इतना ज्यादा फुदक रहे हैं। वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। इसी के साथ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो मुहव्वा के आम की तरफ लेके जा रहा था। तभी मुहव्वी अपनी स्वॉर्ड को उस आदमी के आँख के ऊपर रख देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, और मुझे शुरू से ही पता था कि तुम उससे टकराने वाले हो। इस पर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और मुहव्वी से कहता है, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर मुहव्वी कहता है, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम हमारे साथ कैसे पेश आते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तुम हमें नीचे नजरों से देख रहे हो, और यह जानते हुए कि हम माउंटवा सेक्टर से है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने की? अब मुझे सब समझ में आ गया है कि कियांगो का अंडरवर्ल्ड माउंटवा सेक्टर के बारे में क्या सोचता है। मुहव्वी की बात सुनकर ये आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, इसे पता है कि हम अंडरवर्ल्ड से है। डैम इट, मुझे नहीं पता कि इसे ये कैसे पता चल गया, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसी के साथ वो मुहव्वी से कहता है, मैं माफी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई। इस पर मुहव्वी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की माफी एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर तुम नहीं चाहते कि उसकी आंख चली जाए तो जल्दी से जल्द मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। इस पर वो आदमी अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है कि वो उसकी आंख सचमुच ही निकाल लेगा। फिर वो अपने लोगों से कहता है, बेवकूफो, जल्दी से यहाँ से भाग चलो। इसी के साथ वे लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद मुहव्वा मुहव्वी से कहती है, सीनियर डिसाइपल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस पर मुहव्वी कहता है, गलत तो वो लोग थे, तो फिर तुम क्यों माफी मांग रही हो? फिर मुचियोल भी कहता है, वे अंडरवर्ल्ड के लोग काफी ज्यादा बुरे हैं। इस पर मुहव्वी कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग इस बात से थोड़े से हैरान हुए हो कि वे लोग अंडरवर्ल्ड से हैं, और ये बात मुझे कैसे पता, लेकिन सबसे पहले हमें किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खा लेना चाहिए। यह सुनकर मुहव्वा खुश होते हुए कहती है, हाँ चलो चलते हैं, और क्या मैं चुन सकती हूँ कि हम क्या खाए? इस पर मुहव्वी कहता है, हाँ, तुम जो खाना चाहती हो उसे ऑर्डर कर सकती हो। इसी के साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो उदास होते हुए अपने मन में कह रहा था, वे लोग ही थे जो हमसे झगड़ा करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने ये बिना जाने मुहव्वा को माफी मांगने को कहा। मैं तो उस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि हम सेक्टर को रिप्रेजेंटिव कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों को प्रॉपर वार्निंग देने के बारे में भी नहीं सोच रहा था जो माउंटवा सेक्टर को नीची नजरों से देख रहे थे, लेकिन सीनियर ब्रदर को पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब यह है कि सीनियर ब्रदर अपने आसपास हर वक्त नजर रखते हैं, प्लस उसने ऐसा रिएक्ट किया कि वो ऐसी सिचुएशन को पहले भी निपटा चुका है। तभी हमें मुहव्वी को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा था, मुझे उस आदमी को मार देना चाहिए था, अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने उस आदमी को क्यों नहीं मारा। फिर मुजिन अपने मन में कहता है, मैं और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करूंगा ताकि ऐसा इंसिडेंस दोबारा ना हो जाए। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट में उन सभी लोगों को दिखाया जाता है, और मुहव्वी उस वेटर को कई सारे अलग अलग डिशेस की ऑर्डर दे देता है, जिस पर वो वेटर भी थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। देन फिर से कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उन लोगों ने बहुत सारा खाना खा लिया था। तभी मुहव्वी सभी लोगों से कहता है, क्या तुम सभी लोग आजकल कम ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही कम खाना खाया है? इस पर मुहव्वा कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने ही ज्यादा खाना खाया है, लेकिन अब हम क्या करें, क्योंकि सेक्टर लीडर ने हमें मिशन के बारे में और हमारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यह सुनकर मुहव्वी कहता है, क्या आज कुछ अजीब इंसिडेंस नहीं हुआ? इस पर मुहव्वा याद करते हुए कहती है, खैर आज हमारे साथ कुछ लोगों ने लड़ाई की, फिर बाद में हमने खाना खाया। इसी के साथ उसे याद आता है और वो कहती है, हाँ, अंडरवर्ल्ड। यह सुनकर मुहव्वी
मोहबी कहता है हाँ, सेक्ट लीडर ने हमें अपना डिसीजन खुद लेने को कहा है क्योंकि उन्हें हम पर ट्रस्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है? इस पर सभी लोग भी सहमत हो जाते हैं। फिर मोहबी कहता है मुजिन, तुम्हें क्या लगता है? इस पर मुजिन कहता है हमें सबसे पहले उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। फिर मुजिन की बात सुनकर मोहबी कहता है मुचियोल, तुम्हें क्या लगता है? इस पर मुचियोल भी कहता है हाँ, हमें सबसे पहले जैसा कि मुजिन ने कहा है उन सभी की इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। इसी के साथ हमें उन अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया जाता है जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे, और फिर हमें मुहवी को दिखाया जाता है जो घर के ऊपर से उन लोगों को ही देखे जा रहा था, और उसने मुहवा, मुचियोल और मुजिन को कल सुबह तक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेज दिया था। तभी वो अंडरवर्ल्ड का आदमी उस लड़की से कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो, हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। यह सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे रोकते हुए वो टकला आदमी कहता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि हाल ही में ब्याज दर बढ़ गया है और हम इसके बारे में भूल गए थे। यह सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इस पर वे टकला आदमी फिर से वही हरकतें करते हुए कहता है, यानी कि इस लड़की के आम की तरफ देखकर कहता है हमारे लिए ये पैसा अभी भी जरूरी है, पर जबकि ये मेरी गलती है इसलिए तुम पैसों के बजाय किसी और चीज से भुगतान कर सकती हो। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे कि ये टकला ठरकी क्या चाहता है। इसी के साथ मुहव्वी हमें बताता है आखिर अंडरवर्ल्ड के लोग क्या है। वे लोग सिर्फ कमजोरों पर अत्याचार करते हैं और मर्डर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि जब तक उन लोगों को पैसा मिलता है तब तक वे लोग किसी का भी खून करते हैं। तभी वो टकला ठरकी आदमी उस लड़की से कहता है तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पर मोहवी बीच में बोलते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम एरोगेंट हो या फिर बेवकूफ, मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा। यह सुनकर वो आदमी घबराते हुए मोहवी की तरफ देखकर कहता है तुम कौन हो? फिर उसके साइड का आदमी कहता है वो बेवकूफ डोंग बोंग कहा है जिसे मैंने नजर रखने के लिए कहा था। तभी हमें डोंग बोंग को दिखाया जाता है जो बुरी कंडीशन में बेहोश पड़ा है। लगता है कि मोहवी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा होगा। फिर मोहवी उन दोनों से कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारे पीछे कौन है जो तुमको सपोर्ट कर रहा है? इस पर टकला आदमी कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लगता है कि तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। फिर वो दूसरा आदमी कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर मोहब्बी कहता है लगता है कि तुम कीड़े लोग ऐसे नहीं मानोगे, और अपने चेहरे को छुपाते हुए कहता है सबसे पहले तुम्हें तुम्हें एक अलग रीजन से ढूंढने आया था। इस पर वो आदमी गुस्सा होते हुए कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, और तुम जैसे कीड़ों से कैसे निपटना है वो मुझे अच्छे से आता है। लेकिन तभी मुहब्बी पलक झपकते ही उसके करीब आ जाता है और उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक को मार देता है, जिससे वो आदमी काफी दूर जाकर गिर जाता है। फिर ये देखकर वो टकला आदमी गुस्सा होते हुए मुहव्वी से कहता है लड़के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो तुम गए काम से। लेकिन मुहव्वी उस टकले आदमी को इग्नोर करके वहां से जंप लगाकर फिर से उस आदमी के चेहरे के ऊपर एक जोरदार किक मार देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर ही निपट जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार टकले आदमी की फटकर 4 हो जाती है। तभी मुहव्वी टकले आदमी को आवाज लगाते हुए कहता है सुअर के बच्चे। इस पर टकला आदमी घबराते हुए कहता है हाँ हाँ बोलिए सर। देन मोहब्बी कहता है तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कुछ घटिया मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है, तो फिर आ जाओ और मुझ पर हमला करो। देन सीन कट होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो पेशाब कर रहा था। तभी उसका दोस्त पीछे से कहता है ओल्ड मैन, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? जल्दी से इधर आ जाओ, और क्या तुम दिन भर सिर्फ पेशाब ही करते रहोगे? इस पर ओल्ड मैन अपने मन में कहता है आज मैं किस झंझट में फंस गया हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है जल्दी आ जा, नहीं तो मेरा नशा उतर जाएगा। इस पर ओल्ड मैन कहता है हाँ आ रहा हूँ। तभी ओल्ड मैन के पीछे हमें उन्हीं 2 अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया जाता है जिनको मोहबी ने पैर के ऊपर लटका दिया है। फिर ओल्ड मैन वहां पर जाकर उन लोगों से कहता है हाँ मैं आ गया हूँ, और क्या हुआ, तुम दोनों कुत्ते इतना भूख क्यों रहे हो? इस पर उसका दोस्त कहता है मैंने एक मजेदार चीज देखी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम भी इसे देखो। फिर ओल्ड मैन कहता है क्या मजेदार? इस पर उसका दोस्त कहता है जरा उस तरफ तो देखो, एक आदमी ने कई सारा खाना ऑर्डर किया है और वो खाना लगभग 30 सिल्वर कॉइन के बराबर है। फिर वे लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। फिर उसका दोस्त कहता है अरे यार, ये तो अचानक ही गायब हो गया।
इसी के साथ हमें सिनकट होकर मुहवा, मुचियोल और मुजिन को दिखाया जाता है जो अभी भी इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगे हुए थे। देन फिर से सिनकट होकर हमें बेगर सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कहता है ये कैसी स्मेल है। इस पर दूसरा आदमी कहता है ये तो खाने की स्मेल है। लगता है कि उस आदमी के पास कई सारा मीट है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि मुहवी होता है। फिर वे सभी लोग मुहवी की तरफ दौड़ते हुए कहते हैं जल्दी से वो खाना हमें दे दो। तभी मुहवी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उन सभी लोगों को पीछे खिसका देता है और कहता है मैं तुम लोगों के साथ ये खाना शेयर करने नहीं आया हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे खाने को हाथ भी लगाया तो मैं तुम लोगों के सिर को काट दूंगा। तभी वहां पर एक आदमी आकर हंसते हुए कहता है यंग मास्टर आप तो सचमुच काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। और मुहवी को ग्रीट करते हुए कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं बेगर सेक्ट का वाइस लीडर हूँ और मैं इन सभी बेगर्स की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर मुहवी भी अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखकर उनको ग्रीट करते हुए कहता है मैं मुहवी हूँ माउंट हुआ सेक्ट से। फिर वाइस लीडर कहता है माउंट हुआ सेक्ट के स्वॉर्ड सेंट के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बेगर सेक्ट को भी काफी ज्यादा बुरा लगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं स्वॉर्ड सेंट यानी कि ह्यून जो है इसी के साथ वाइस लीडर कहता है और सेक्ट लीडर को ये काफी ज्यादा बुरा लगा कि वो माउंट हुआ सेक्ट की ज्यादा मदद नहीं कर पाए। इस पर मुहबी कहता है कोई बात नहीं, हमें पता है कि उस वक्त आपको हेवनली सेक्ट के कारण बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई थी इसलिए आप हमारी ठीक से मदद नहीं कर पाए। यह सुनकर बेगर सेक्ट का आदमी कहता है आपको तो हर चीज की इंफॉर्मेशन मालूम है। खैर वे सब कुछ छोड़ो, वो कौन सी चीज है जो आपको बेगर सेक्ट में खींच कर लाई है। इस पर मुहबी कहता है मैं उन अंडरवर्ल्ड के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता हूँ जो अभी पोसुंग सिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी के साथ उन्हें लालच देते हुए कहता है खाना ठंडा होने पर अच्छा नहीं लगता, चलो खाते खाते बात करते हैं। इस पर बेगर सेक्टर का आदमी हंसते हुए कहता है आप तो सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। देन वे लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर मुहबी कहता है वे अंडरवर्ल्ड के घिनौने लोग ब्रूटल ब्लड फैक्शन से है और उन्होंने हुआ सेक्ट और हुआ रियू सेक्ट के एक बाहरी सेक्ट द्वारा छोड़ी गई खाली जगह पर कब्जा कर लिया है जो तब खत्म हो गई थी जब शांसी पर रैकनाइट पैलेस ने हमला कर दिया था। इस पर वाइस लीडर कहता है हाँ यंग मास्टर आपकी बात बिल्कुल ही सही है और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ब्रूटल ब्लड फैक्शन के सभी लोगों को मार्शल आर्ट टेक्निक का अच्छे से नॉलेज है। इस पर मोहबी कहता है हाँ ये मुझे पता है, जब मैं उन लोगों में से कुछ लोगों के साथ लड़ रहा था तो तब मुझे ऐसा लगा कि वे लोग थर्ड ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ थर्ड ग्रेड की मार्शल आर्ट टेक्निक ही सीखी है। फिर वॉइस लीडर कहता है देन आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इस पर मोहबी कहता है मुझे ब्रूटल ब्लड फैक्शन के पीछे जो लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। यह सुनकर वॉइस लीडर कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके पीछे एक मास्टरमाइंड छुपा होगा। इस पर मोहबी कहता है पहले तो पोसुंग कोई बड़ा एरिया नहीं है और ना कि छोटा भी, लेकिन वारयू सेक्ट एक छोटे से मिड साइज के सेक्ट के लिए काफी बड़ा है। लेकिन पोसुंग सिटी छोटी जगह में काफी बड़ी है पर फिर भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कब्जा कर लिया और जो लोग पावर में इंटरेस्टेड है वे लोग इसी ओर आएंगे और पोसुंग सिटी इतनी भी छोटी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन उस पर कंट्रोल कर ले। तो यही बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पोसुंग सिटी पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर कंप्लीट कर रही है। फिर मोहबी की पूरी बात सुनकर वाइस लीडर को सब कुछ समझ में आता है और कहता है मास्टर मोहबी आप तो सचमुच काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और यह कहना गलत नहीं होगा कि आप चियांगू का अगला उभरता हुआ स्टार हो और मैं अभी तक इस बात को छुपा रहा था क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब आपको बता देना चाहिए। पर मोहबी कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप बेझिझक बोल सकते हो। फिर वॉइस लीडर कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन आप ज्यादा सरप्राइज मत होना, एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जो हर वक्त ब्रूटल ब्लड फैक्शन के कांटेक्ट में रहता है और वो गायू स्वॉर्ड सेक्ट से है। यह सुनकर मोहबी थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है अच्छा तो गायू स्वॉर्ड सेक्ट शांसी के 3 बड़े सेक्ट में से एक और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट भी है और वो साइज में माउंट हुआ सेक्ट से काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो अजीब है, अगर वो गायू स्वॉर्ड सेक्ट होते तो वो सबसे पहले अपने एम्बिशन को दिखाते, नहीं उससे पहले क्या गायू सेक्ट के पास इस जगह पर फोकस करने के लिए इतना ज्यादा समय और एबिलिटी है।
तभी वाइस लीडर कहते हैं, हालांकि मैं श्योर नहीं हो सकता कि मास्टरमाइंड का उस सेक्टर में है, और अगर वे होते। तभी मोह भी उनकी बात काटते हुए कहता है, तो वे लोग किसी की परवाह नहीं करते और हर जगह हंगामा मचाते फिरते, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गायु सेक्टर में से कोई भी मास्टरमाइंड नहीं है। इस पर वाइस लीडर भी कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैंने आपको पहले ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं ज्यादा श्योर नहीं था। फिर मोह भी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि उसके पीछे का मार्शल आर्टिस्ट कौन होगा। तभी वॉइस लीडर कहता है, लेकिन मैं एक बात तो भूल ही गया था कि मुझे गायु स्वॉर्ड सेक्टर में से एक पर डाउट्स है, और उसका नाम है रेड वुल्फ स्वॉर्ड। इस पर मोह भी थोड़ा सा क्यूरियस होते हुए कहता है, क्या रेड वुल्फ स्वॉर्ड? क्या आपने अभी रेड वुल्फ स्वॉर्ड कहा? फिर मोहबी की ऐसी रिएक्शन देखकर वॉइस लीडर कहते हैं, ऐसा लगता है कि आपने पहले भी इस नाम को सुना है, और मैं नहीं जानता कि आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन केयरफुल रहना सबसे अच्छा होता है। फिर मोहबी सोचते हुए कहता है, रेड वुल्फ स्वॉर्ड, और अपने मन में कहता है, आखिर ये है कौन, और मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। आखिर ये रेड वुल्फ स्वॉर्ड है कौन? देन सीन कट कर हमें अगले दिन सुबह मोहबी को दिखाया जाता है, जो खिड़की के बाहर देखते हुए अपने मन में कह रहा था, लास्ट में मैं रेड वुल्फ स्वॉर्ड के बारे में सीक्रेट जानकारी हासिल करने में फेल रहा। इसी के साथ मोहबी कल का सीन याद करते हुए कहता है, मैंने उससे कल पूछा था कि मुझे रेड वुल्फ स्वॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दो, लेकिन इसके बजाय वाइस लीडर ने मुझसे कहा कि क्या आप सचमुच श्योर हो, और फिर वो मुझे वाइन सर्व करता रहा। लेकिन मैं तो ये मन में सोच रहा था कि मैं उसके साथ थोड़ी देर खेलकर उससे सारी इंफॉर्मेशन उगला लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उस वाइन का पहला घूंट पिया, मुझे वो वाइन काफी ज्यादा टेस्टी लगी, और इस हद तक कि मैं तो सिर्फ उस वाइन को पीता ही रहा। फिर वे लोगों को भी कुछ काम याद आ गया, और फिर वे अपने अपने रास्ते चले गए। फिर उनके जाने के बाद मैं दोबारा पीने बैठ गया। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा, पर मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी। इसी के साथ खिड़की बंद करते हुए कहता है, हालांकि मुझे पता है कि मैं कैसे काम करूंगा, लेकिन मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। खैर, वैसे भी मेरे पास अभी भी काफी ज्यादा समय है, इसलिए मैं इन बची हुई वाइन का काफी ज्यादा मजा लूंगा। देन कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। इसी के साथ हमें मुहवा, मुजिन और मु चियोल को दिखाया जाता है। फिर हवा को कुछ अजीब स्मेल आ जाती है, और वो मुजिन से कहती है, आखिर ये कैसी स्मेल है? इस पर मुजिन कहता है, ये तो शराब की स्मेल है। तभी मुह भी उन लोगों से कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे बताओ कि तुमने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है। लेकिन मुहवा की नजर तो वाइन की बोतल की तरफ जाती है, और वो मुहबी से कहती है, सीनियर डिसाइपल, क्या आप हमारे आने से पहले शराब पी रहे थे, और जबकि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, और वो भी आपके लिए? इस पर मुहबी कहता है, नहीं, मैंने शराब नहीं पी। यह सुनकर मुहवा कहती है, क्या आप सच बोल रहे हो? क्योंकि आपकी शक्ल देखकर तो सब सब पता चल रहा है। तभी मुहबी उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं अपनी बात दोबारा नहीं कहूंगा, मुझे जल्दी से बताओ कि तुम लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है। फिर मुजिन कहता है, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, उन्होंने माउंटवा सेक्टर के आउटर सेक्टर ने जो जगह छोड़ी है उस पर कब्जा कर लिया है, और उस जगह को पावर वैक्यूम कहते हैं। फिर मुहवा कहती है, उन गंदे दुष्ट लोगों का एक ग्रुप है, और वे लोग हमेशा यहाँ के सिविलियंस को टॉर्चर करते हैं, और यहाँ के सिविलियंस से जबरदस्ती पैसा लेते हैं, और अगर इन गंदे लोगों के साथ कोई कॉर्पोरेट नहीं करता है तो वे लोग उसे पीट पीट कर जान से मार डालते हैं। फिर मुचियोल कहता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि उन सभी लोगों ने मार्शल आर्ट सीखी है, उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक थर्ड ग्रेड लेवल की है, लेकिन फिर भी यह उन लोगों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जिन्हें मार्शल आर्ट नहीं आती। यह सुनकर मोह भी उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, इतनी कम समय में तुमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है, और मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिस पर मुझे डाउट्स है, और वो ये है कि उन लोगों ने मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे सीखी, और हम सभी लोगों को पता है कि थर्ड रेट की मार्शल आर्ट सीखना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, और उस लेवल की बुक्स भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जो किताब को कभी हाथ भी नहीं लगाते, और क्या उनको देखकर लगता है क्या उन लोगों ने खुद से ही मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी होगी, भले ही वो थर्ड रेट की ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन सब की जरूर किसी ने मदद की होगी।
और आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि उन लोगों की किसने मदद की है, लेकिन मुझे इसके पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चला कि वो आदमी अंडरवर्ल्ड के लोगों की हेल्प क्यों कर रहा है। इस पर मुजिन कहता है तो फिर वो आदमी कौन है और उसका नाम क्या है। फिर मुहब्बी कहता है उसका नाम रेड वुल्फ स्वॉर्ड है और वो 9 हेल्स स्वॉर्ड सेक्ट से है। फिर सेक्ट का नाम सुनकर वे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी के साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या 9 हेल्स स्वॉर्ड सेक्ट, ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा डेंजर। लेकिन तभी मुहब्बी उसकी बात काटते हुए कहता है मैं उन सभी लोगों को खत्म करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे तुम लोगों का ओपिनियन बताओ। इस पर मुजिन अपने मन में कहता है क्या ये सीरियस है और आखिर इसे पता है क्या ये किस सेक्ट से उलझने जा रहा है। तभी मुचियोल कहता है सीनियर डिसाइपल, मुझे नहीं पता कि 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट उन क्रिमिनल ग्रुप की मदद क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन पर हमला करने से पहले हमारे एल्डर्स तक ये खबर पहुंचानी चाहिए। इस पर मुजिन अपने मन में कहता है हाँ मुचियोल सही है और मैं भी यही सोच रहा था। फिर मुहब्बी मुचियोल की बात सुनकर कहता है अच्छा तो ऐसा है। तभी मुहब्बा कहती है सीनियर डिसाइपल, मैं आपसे बात से सहमत हूँ, मुझे लगता है कि हमें उन लोगों के सामने खड़े होना ही होगा। फिर मुहब्बा की बात सुनकर मुजिन अपने मन में कहता है नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या ये लोग पागल हो चुके हैं। हमें तो सबसे पहले इस सिचुएशन में डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि शांति नरसंहार के बाद माउंटवा सेक्ट अभी तक ठीक से उभर भी नहीं पाया और अगर इस सिचुएशन में हमारा मुकाबला 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट जैसे बड़े सेक्ट से होता है तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ वो मुहब्बी से कहता है सीनियर डिसाइपल ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस पर मुहब्बी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। यह देखकर मुजिन कहता है अगर सिर्फ यहाँ पर अंडरवर्ल्ड होता तो ठीक होता, लेकिन उनके पीछे तो 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट भी है और मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं हमारी उनके साथ वॉर नहीं हो जाए। इस पर मुहब्बी बड़े ही पीसफुली उससे कहता है मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर मुहब्बी को इतना ज्यादा शांत देखकर मुजिन उससे कहता है क्या आप श्योर हो। इस पर मुहब्बी कहता है हाँ, क्योंकि 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट इस तरह से काम नहीं करता और जैसा कि तुम लोगों को पता ही है 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट एक जुल्मी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना चाहते तो वे सीधे लड़ाई शुरू कर देते, ना कि ऐसे पर्दे के छुप कर बैठने की एक्टिंग करते। इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन चीजों पर ध्यान दो। वैसे भी कंक्लूजन ये है कि वे अंडरवर्ल्ड के लोग पूरी तरह से 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट के साथ जुड़े नहीं है और अगर अंडरवर्ल्ड के लोग 9 हेल स्वॉर्ड सेक्ट के साथ जुड़ेंगे भी तो वो माउंटवा सेक्ट के साथ वॉर नहीं करेंगे। तो क्या अब तुमको सब समझ में आ गया, तो चलो उनके ऊपर हमला करते हैं। इस पर मुजिन हैरान होते हुए कहता है रुको, क्या इस इंफॉर्मेशन पर हमें यकीन करना चाहिए। इस पर मुहब्बी कहता है हाँ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मुझे बेगर सेक्ट से मिली है। यह सुनकर मुजिन हैरान होते हुए अपने मन में कहता है क्या बेगर सेक्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी। इसी के साथ मुजिन बेगर सेक्ट के बारे में बताने लग जाता है कि मुरिम का कोई भी बेगर इस सेक्ट का हिस्सा माना जा सकता है और अगर बात नंबर की आती है तो मुरिम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे मुकाबला नहीं कर सकती और वे इन्हें नंबर का यूज खुफिया इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए करते हैं और हमें उनको कम आंकना नहीं चाहिए कि वे सिर्फ बेगर्स है, क्योंकि उन लोगों ने भी मार्शल आर्ट सीखी है और इस सेक्ट की इंफॉर्मेशन भरोसेमंद होती है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो अंडरवर्ल्ड के लोगों के खुफिया अड्डे पर पहुंच चुके थे। इसी के साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो थोड़ी देर पहले का सीन याद करते हुए कहता है हाँ, सीनियर डिसाइपल ने मुझसे कहा है कि वे पहले पीसफुली बात करेंगे, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे भी सीनियर डिसाइपल ने कहा है कि वे पहले पीसफुली प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। तभी मुजिन सभी लोगों से कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए मुहब्बी अपने एक ही मुक्के में उस गेट को तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मुजिन अपने मन में कहता है उन्होंने तो मुझसे कहा था कि वे पीसफुली बात करेंगे, तो फिर ये क्या है। इसी के साथ हमें अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया जाता है जो गेट टूटने की आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर किसकी हिम्मत हुई। फिर मुजिन धुएं में से बाहर आते हुए कहता है ये
अच्छी बात है कि तुम सभी लोग आज यहाँ पर ही हो और जाकर अपने लीडर और रेड बॉल पर स्वार्ड से कहो बेहतर होगा कि वे मेरे सामने आकर मेरे सामने घुटने टेके। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है अगर वे लोग ऐसा करेंगे तो मैं उनकी जान को बख्श दूंगा। इस पर अंडरवर्ल्ड का आदमी मोहबी के कपड़े देखकर कहता है ये लड़का तो माउंटवा सेक्टर से है। इसी के साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जो अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है सीनियर डिसाइपल मुझे नहीं लगता कि ये एक पीसफुल तरीका है। इस पर मुहावा भी कहती है हाँ आप तो सीधा उनको धमकी दे रहे हो। यह सुनकर मुहावी कहता है आखिर तुम दोनों क्या कह रहे हो, अगर किसी सेक्ट या क्लैन में घात लगाकर हमला करना है तो जियांगू में इसी तरीके का यूज करते हैं, जरा याद करो। तभी वहाँ पर एक आदमी आते हुए कहता है ये कैसा श्योर है। इस पर दूसरा आदमी कहता है लीडर ये माउंटवा सेक्ट से आए हैं। यह सुनकर वो अंडरवर्ल्ड का लीडर कहता है क्या माउंटवा सेक्ट, इसी के साथ अपने मन में कहता है क्या वे सचमुच माउंटवा सेक्ट से है। फिर हमें मुहवी और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जो उस लीडर की तरफ अजीब नजर से देख रहे थे। यह देखकर वो लीडर अपने मन में कहता है आखिर ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। इसी के साथ वो कहता है तुम सभी लोग क्या हम पर घात लगाकर हमला कर रहे हो, लगता है कि तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आया है, इसलिए अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। इस पर मुहबी कहता है नहीं वो तुम हो जो आज मरने वाले हो, और हाँ अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी मुझे तुम्हारा ये गंदा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। यह सुनकर लीडर कहता है क्या तुम पागल हो और क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम अभी मौत के शिकंजे में हो। इसी के साथ अपने लोगों से कहता है सभी लोग इन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटो, इतना कि ये बच्चे अपने पैरों पर भी ठीक से खड़े ना हो पाए, लेकिन हाँ इन्हें जान से मत मारना। इस पर सभी लोग भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी मुहवा किसी को नोटिस करती है और हमें दो कपल को दिखाया जाता है जिनकी कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। फिर उन्हें देखकर मुहवा उनकी तरफ दौड़ते हुए जाने लग जाती है और उसे जाते हुए देखकर मुजिन पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है मुहवा वहीं पर ही रुको, लेकिन मुहवा मुजिन की बात ना सुनकर उन दोनों कपल के पास चली जाती है और उनके पल्स चेक करने लग जाती है। तभी दो लोग मुहवा के ऊपर अटैक कर देते हैं। यह देखकर मुजिन और मुचियोल मुहवा को बचने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी मुहवा अपने पाम का यूज करते हुए उन दो लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वे दो लोग थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर मुजिन मुहवा से कहता है मुहवा अपना गार्ड डाउन मत करो। तभी मुहवा उन दोनों से कहती है इन कपल की कंडीशन इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन्हें फिजिशियन के पास ले जाना होगा। तभी वो टकला आदमी कहता है ये लोग जरूर ही माउंटवा सेक्टर से है, लेकिन ये बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर है। लीडर भी उस टकले आदमी की बात सुन लेता है और उसी तरफ देखने लग जाता है। इस पर मुहबी अपने मन में कहता है ये बेवकूफ लोग, इनको क्या पता कि मुहवा अपनी पावर को हाइड कर रही है, और चिल्लाते हुए मुहवा से कहता है मुहवा आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड सजने के लिए तुम्हारे पास रखी है, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इन सभी दरिंदों को बीच में से काट दो। फिर मुहवी को देखकर वो लीडर अपने मन में कहता है ये लड़का कितना ज्यादा अजीब है, ये अभी भी यहाँ पर ही खड़ा है जबकि इसके दोस्तों को इसकी मदद की जरूरत है, और इसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर ही बहुत ही ज्यादा बीमार होगा या फिर थका हुआ। फिर वो लीडर फाइट में एंटर करते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ, हमें इन सभी घिनौने बच्चों को आज एक अच्छा सबक सिखाना होगा। उसे जाते हुए देखकर मुहबी अपने मन में कहता है आखिरकार ये आदमी वहाँ पर क्यों जा रहा है जबकि मैं इसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है क्योंकि मैं भी ऐसे ही सिचुएशन चाहता था। वैसे भी जियानगू में इन लोगों का पहला कदम है, इसलिए इनको ये पता होना चाहिए कि जियानगू में कैसे सर्वाइव किया जाता है। इसी के साथ हमें मुजिन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक आदमी अटैक कर देता है, लेकिन मुजिन नीचे झुककर उस अटैक से बच जाता है। पर तभी एक आदमी मुजिन के ऊपर किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टकला आदमी मुजिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर मुजिन उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। फिर मुहबी अपने मन में कहता है मैं इन लोगों के बीच में नहीं पड़ूंगा क्योंकि इन लोगों को भी रियल फाइट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वो मुचियोल को देखता है जो एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। यह देखकर फिर मुहबी अपने मन में कहता है लेकिन मुचियोल इन सब से काफी ज्यादा अलग है। तभी हमें दिखाया जाता है एक टकला आदमी मुचियोल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर मुचियोल अपने हाथ में पकड़े हुए आदमी को नीचे फेंक देता
है। तभी टकला आदमी मुचीवाल के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन मुचीवाल उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है और उसके चेहरे के ऊपर एक कसकर मुक्का मार देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर यह देखकर लीडर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो जैसे ही मुचीवाल की तरफ देखता है, हमें दिखाया जाता है मुचीवाल उसके तरफ बहुत ही खतरनाक नजर से देख रहा था। यह देखकर वो लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही मुहबी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और हंसते हुए कहता है, हा मैं गलत था, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान अपोनेंट तुम ही हो, तो फिर तैयार हो जाओ। लेकिन अगले ही पल हमें उस लीडर को दिखाया जाता है जिसको मुहबी ने एक ही पल में जमीन पर गड़ा दिया था। क्या क्या लीडर डाउन हो चुके हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का वो तो सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखता है। दूसरा आदमी कहता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर इन सब की बातें सुनकर एक आदमी वाइन पीते हुए कहता है, तो फिर हमें दूसरा लीडर चुनना चाहिए। तो फिर जो भी माउंट वासिक के इन बच्चों को मार डालेगा उसे लीडर की पोजीशन मिल जाएगी। यह सुनकर अंडरवर्ल्ड का एक आदमी कहता है, ये तो रेड वुल्फ स्वॉर्ड है। फिर यह नाम सुनकर माउंट वासिक के डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, अच्छा तो ये रेड वुल्फ स्वॉर्ड है। इसी के साथ हमें मुहबी को दिखाया जाता है जो रेड वुल्फ स्वॉर्ड से कहता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम कब मेरे सामने रेंगते हुए आओगे। इस पर रेड वुल्फ स्वॉर्ड कहता है, अच्छा तो तुम मुझे जानते हो। क्या ही ऑनर की बात है, माउंट वासेक्ट का यंग डिसाइपल मुझे जानता है। मोहबी कहता है, नहीं मैंने कल ही तुम्हारे बारे में सुना है। और हंसते हुए कहता है, वैसे भी मैं कमजोर लोगों को जानने में दिलचस्पी नहीं रखता। इस पर रेड वुल्फ स्वॉर्ड कहता है, माउंट वासेक्ट के डिसाइपल्स को राइट आउटनेट्स के तौर तरीकों का पालन करना चाहिए, लेकिन तुम तो डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट के जैसे बात करते हो। इसी के साथ नीचे आते हुए कहता है, तो फिर देखते हैं तुम्हारी जबान ज्यादा चलती है या तुम्हारे हाथ। इस पर मुहबी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि तुमको देखकर लगता है कि तुम जैसा कीड़ा मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं है। और तुरंत ही उसके पीछे आकर उसके सिर को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। इस पर रेड वुल्फ स्वॉर्ड भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है और मुहबी को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या था? इस लड़के की स्पीड तो सचमुच काफी ज्यादा बेहतर है। मैं तो उसके मूवमेंट्स को ही नहीं बल्कि उसके पैरों को भी ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो अपनी स्वॉर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस जैसा यंग लड़का मुझसे भी हाई लेवल पर हो सकता हो। जरूर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर मोहबी अपने मन में कहता है, ऐसा कोई स्पेशल रीजन नहीं है कि मैं इस बूढ़े आदमी को नहीं मारना चाहता, बल्कि मैं तो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को देखना चाहता हूँ कि मैं कितने आगे तक पहुँच गया हूँ। वैसे भी मुझे मुहबी की बॉडी में एंटर हुए 1 मंथ से भी ज्यादा समय हो गया है और मैंने उस समय में अपनी ट्रेनिंग एक बार भी मिस नहीं की। और माउंट वासेक्ट की आर्ट और मेरी आर्ट को कंबाइन करने की मेरी रिसर्च अभी भी जारी है। हालांकि मेरे ट्रेनिंग और रिसर्च के रिजल्ट को साबित करने का कोई भी तरीका नहीं था और बाकी के डिसाइपल्स अभी भी इतने भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वे लोग मेरे से फाइट कर सके। पर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये रेड वुल्फ स्वॉर्ड इन सभी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं इससे लड़कर मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप भी पता कर लूंगा कि मैं अभी भी कितना कैपेबल हुआ हूँ। हालांकि मुझे पता है कि रेड वुल्फ स्वॉर्ड मेरी उम्मीदों पर ज्यादा खड़ा नहीं उतरेगा। तभी रेड वुल्फ स्वॉर्ड वहां से गायब होकर मुहबी के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक को कर देता है, लेकिन मुहबी साइड में हटकर उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। इसी के साथ रेड वुल्फ स्वॉर्ड और एक अटैक मुहबी के ऊपर कर देता है। इस अटैक को भी मोहबी नीचे बैठकर टॉच कर लेता है और अपने पाल्म से उसके चेस्ट के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे रेड वुल्फ स्वॉर्ड पीछे खिसकने लग जाता है। फिर मोहबी उसके पास आकर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके ऊपर और एक अटैक कर देता है, लेकिन रेड वुल्फ स्वॉर्ड जैसे तैसे उस अटैक से बच जाता है और तुरंत ही पीछे चला जाता है। फिर अपने मन में कहता है, वो तो मेरे सभी अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा है और मुझ पर पलटवार भी कर रहा है। क्या यही उसके और मेरे लेवल में गैप है? इसलिए तो मैं उसके मूवमेंट बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा था। नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ये लड़का मुझसे भी स्ट्रांग हो सके।
क्योंकि अभी भी ये 19-20 साल का दिख रहा है। इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंचना ये तो सचमुच काबिले तारीफ है। इसके साथ वो मोहबी से कहता है, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, और हाँ, मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ कि मैंने तुमको नीची नजर से देखा, लेकिन अब मैं जरा भी तुम पर नरमी नहीं बरतूंगा, इसलिए अपना बेस्ट देना। यह बोलते हुए वे अपने रेड बर्ड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मोहबी के ऊपर एक स्वॉर्ड एनर्जी अटैक कर देता है, जो मोहबी की तरफ जाते हुए एक लायन का शेप ले लेती है। फिर उस अटैक को आते हुए देखकर मोहबी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। उस अटैक को देखकर मोहबा भी चिल्लाते हुए कहती है, सीनियर डिसाइपल संभल के। लेकिन मोहबी की रिएक्शन तो आप देख ही सकते हो। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इसको जरा भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। और जैसे ही वो अटैक मोहबी के करीब पहुंच जाता है, तभी मोहबी अपने फॉलिंग प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए उससे कहता है, अच्छा तो रेड बर्ड स्वॉर्ड टेक्निक, हाँ ये खतरनाक तो है, पर इसमें काफी ज्यादा गैप्स भी है, और देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने इसका अभी तक सेकंड फॉर्म नहीं सीखा। यह सुनकर रेड वुल्फ स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, क्या ये बच्चा रेड बर्ड स्वॉर्ड टेक्निक को जानता है? इसके साथ वो मोहबी से कहता है, कैसे, तुम इस टेक्निक को कैसे जानते हो? तभी हमें दिखाया जाता है मोहबी उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और बड़ी तेजी से उसके चारों ओर घूमते हुए उसके कंधे के ऊपर एक अटैक करते हुए आगे चला जाता है। यह देखकर रेड वुल्फ स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, उसने मेरे कंधे के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन मुझे तो लगा था कि मैंने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया है। तभी मोहबी उसके ऊपर और एक अटैक करके बड़ी तेजी से आगे निकल जाता है। इसी के साथ हमें अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया जाता है, जो सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मोहबी ने अपने एक ही अटैक में रेड वुल्फ स्वॉर्ड के गाल पर एक कट लगा दिया था और उस अटैक की वजह से उसके आधे बाल भी टूट चुके थे। यह सब देखकर रेड वुल्फ स्वॉर्ड अपने मन में कहता है, उसने उस छोटे से मूवमेंट्स में अपनी स्वॉर्ड घुमा ली ताकि मैं मर ना जाऊं। क्यों क्यों वो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं मारा? नहीं, वो शुरू से ही ऐसा कर रहा था। वो मुझे शुरू से ही मारना नहीं चाहता था। अगर वो चाहता तो मुझे एक ही पल में मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस जैसा छोटा लड़का इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और दांत पीसते हुए कहता है, और वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड भी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा हूँ, फिर भी वो मुझे बड़ी आसानी से हरा रहा है। इसी के साथ वो अटैक करते हुए कहता है, तुम घिनौने कहीं के, मुझे इस तरह नीची नजरों से मत देखो। और उसी बर्ड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए 3 एनर्जी से भरे हुए वुल्फ मोहबी की तरफ भेज देता है। यह देखकर मोहबी भी अपने कई सारे स्लैशेस में उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और मोहबी के स्लैशेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो रेड वुल्फ स्वॉर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही उसे लग जाते हैं, और रेड वुल्फ उस अटैक को खाने की वजह से पीछे चला जाता है। इसी के साथ अपने मन में कहता है, मैं द ग्रेट 9 हेल स्वॉर्ड सेक्टर का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस जैसे छोटे बच्चे से कैसे हार सकता हूँ? जब ये पैदा हुआ था तब से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। मैं तो कितने सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ताकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँ। और अपने आप को संभालते हुए कहता है, लेकिन तुम लड़के मेरी सालों की ट्रेनिंग को एक ही पल में कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को क्यों नहीं देख पा रहा? इसी के साथ और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, आखिर मैं तुम्हें कट क्यों नहीं कर पा रहा? तभी मोहबी बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल जाता है। इसी के साथ हमें उसी लीडर को दिखाया जाता है जो अभी भी जमीन पर गड़ा हुआ था। तभी उसे होश आ जाता है और वो अपने सिर को जमीन से बाहर निकलता है और जोर से चिल्लाता है और खून की उल्टी करते हुए कहता है, क्या क्या मैं बेहोश हो चुका था? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर फटने वाला है। आखिर उस लड़के ने मुझे कैसा मुक्का मारा था? तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है, और जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, सामने की तरफ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि रेड वुल्फ स्वॉर्ड नीचे गिर चुका था। इसी के साथ हमें रेड वुल्फ को दिखाया जाता है जो कह रहा था, टैलेंट से अनफेयर और कुछ भी नहीं है। आज एक यंग टैलेंटेड लड़के ने मेरे सारे इफोर्ट्स को हरा दिया। मेरी सारी मेहनत आज बेकार हो गई। फिर वो मोहबी से कहता है, मैंने इस मार्शल दुनिया में कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट देखे हैं, लेकिन तुम जैसे कम उम्र का बंदा जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है वो मैंने पहली बार देखा। और तुम्हें काफी ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि तुम मुझे यानी मुझ जैसे ग्रेट मास्टर को हरा चुके हो, और इससे तुम्हारा मार्शल दुनिया में रुतबा जरूर बढ़ेगा।
पड़ेगा। और हाँ, जितना हो सके उतना एंजॉय करो, क्योंकि बस अगर एक बार मेरे सेक्ट को मेरे मौत की खबर पता चल गई तो तुम भी जल्द ही मेरी तरह मर जाओगे। तो चाहे तुम कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर मोहबी उससे कहता है, कीड़े कही के तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, और उसे एक किक मार देता है, जिससे रेड बुल स्वॉर्ड सीधा हो जाता है। फिर मोहबी उसके छाती पर जो लिखा था उसे देखकर कहता है, एफर्ट्स, एक्नॉलेजमेंट और यंग पॉसिबिलिटी। मुझे लगा कि तुम्हारे बोलने के तरीकों में हीन भावना है, लेकिन तुम्हारे चेस्ट पर के नंबर्स देखकर मुझे पता चल गया कि तुम अदर वर्ल्ड यूनाइट के मेंबर हो, क्योंकि तुम्हारे छाती पर लिखे गए नंबर्स के बेस पर यह पता लगाया जा सकता है कि तुम नाइन हेल स्वॉर्ड सेक्ट में किस यूनाइट से हो। वैसे भी मुझे तुम्हारे सेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। अदर वर्ल्ड यूनाइट, द हेल यूनाइट और लास्ट में डिसपेयर यूनाइट। इन तीन यूनाइट को तीन कुलाडिया कहा जाता है, जो नाइन हेल स्वॉर्ड सेक्ट को सपोर्ट करती है। और करंट में अदर वर्ल्ड यूनाइट ने कोई भी मेरिट्स हासिल नहीं किए हैं, और उन्हें सक्सेसर की रेस से पूरी तरह से अलग कर दिया है। और करंट में हेल यूनाइट और डिसपेयर यूनाइट के अंदर ही रियल पावर है, जो अभी ब्रूटल ड्रैगन फैक्शन के साथ वॉर में है। वैसे भी मुझे लगा ही था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर अजीब है, क्योंकि नाइन हेल स्वॉर्ड सेक्ट अभी ब्रूटल ड्रैगन फैक्शन के साथ वॉर में है, तो फिर उनकी नजर अचानक ही शांसी के साउथ पर क्यों पड़ सकती है। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया कि अदर वर्ल्ड यूनाइट को एक मिशन सौंपा गया था, जिस मिशन में उनको हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट करना था और बाकी के दो यूनाइट को पीछे से सपोर्ट करना। लेकिन अदर वर्ल्ड यूनाइट तो सिर्फ मेरिट्स की चाहत में सपोर्ट करने का दिखावा करती थी, जबकि ये उनके लिए काफी ज्यादा बकवास था। फिर मोहबी के मुंह से इतनी सारी इंफॉर्मेशन सुनकर रेड वुल्फ स्वॉर्ड हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम हमारे सेक्ट के बारे में इतना सब कुछ कैसे कैसे जानते हो। फिर मोहबी कहता है, शायद तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मरने के बाद अदर वर्ल्ड यूनाइट तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी, लेकिन फॉर्चुनेटली अदर वर्ल्ड यूनाइट सिर्फ तुम्हारी मौत को छुपाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें बाकी के दो यूनाइट के वॉर में उनको पीछे से सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन तुम उन्हें सपोर्ट करने के बजाय यहाँ पर इस छोटे से गांव पर कब्जा करने के लिए कुछ छोटे से अंडरवर्ल्ड के कीड़ों का सहारा लिया। और अगर अदर वर्ल्ड यूनाइट हमला करने के लिए माउंटवा सेक्टर पर आ भी जाए तो क्या तुम्हें लगता है क्या मैं उनसे डर जाऊंगा? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं किसी भी यूनाइट से डर जाऊंगा? यहाँ तक कि हेल यूनाइट और डिसेपर यूनाइट मिलकर भी आ जाएगी तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। तो अदर वर्ल्ड यूनाइट की बात ही छोड़ दो, और पास्ट में मैं सिर्फ अकेला ही था जिसने खुद नाइन हेल स्वॉर्ड सेक्टर से अकेले मुकाबला किया था। यह सुनकर रेड वुल्फ स्वॉर्ड वहीं पर ही टपक जाता है। इसी के साथ हमें उसी लीडर को दिखाया जाता है जो मोहबी की बातें सुनकर खुद ही अपना मुंह जमीन में घुसेड़ देता है और घबराते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर मोहबी उसे उठाते हुए कहता है, तुम अभी भी जमीन पर क्यों लेटे हुए हो, और जल्दी से मेरे साथ डील करो। और हाँ, अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम तुम जानते ही हो। इस पर वो लीडर घबराते हुए कहता है, ठीक है यंग मास्टर। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद अंडरवर्ल्ड के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां पर मोहबी उनके सभी रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था, जहां पर प्रोटेक्शन टैक्स के साथ गैम्बलिंग इनकम और जिन लोगों को इन्होंने पैसा उधार दिया है और जिन लोगों से पैसा लिया है, इन सब के रिकॉर्ड्स थे। फिर मोहबी उन सभी रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद कहता है, तुमने पैसों का अच्छा रिकॉर्ड रखा है क्या? बस इतना ही है? इस पर वो लीडर कहता है, हाँ। यह सुनकर मोहबी कहता है, तो फिर ठीक है, तो आज तक तुमने जितना भी पैसा बाकी के लोगों से जबरन वसूल किया है उन सभी को आज ही वापस कर दो, और गैम्बलिंग का अड्डा भी आज ही बंद कर दो। तो तुम्हें मेरी बात सब समझ में आ गई? इस पर लीडर कहता है, हाँ यंग मास्टर, लेकिन एक ही दिन में इतना सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी मोहबी उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या मुश्किल है? फिर मोहबी की ऐसी शक्ल देखकर वो लीडर घबराते हुए कहता है, ठीक है हम करेंगे, हम आज ही ये सब काम पूरा करेंगे जो आपने
कहा है। फिर मोहबी उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर गलतफहमी में हो कि मैं तुमको मारूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें पता है क्या मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि तुम सिर्फ एक कचरा हो, इसलिए मैं तुमको नहीं मारना चाहता। और अगर तुम मर गए तो यहाँ के लोग अपना गुस्सा किस पर निकालेंगे? क्योंकि तुम्हारे पाप डेथ से भी कई ज्यादा है जो मरने से मिट नहीं सकते। इसलिए तुमको जीना होगा और तुमने जितने भी गलत काम किए हैं उन सभी को सुधारना होगा। क्या तुम समझ गए? इस पर लीडर कहता है, हाँ समझ गया। तो फिर ठीक है लीडर, तुम यहीं पर मेरे पास रुको और तुम्हारे बाकी के जितने भी सबॉर्डिनेट है वो सभी मिलकर मैंने जितना भी काम तुम सभी लोगों को दिया है उसे आज ही खत्म कर दो। और मुहावा मुजिन और मुचियोल से कहता है, तुम सभी लोग इन लोगों पर नजर रखो। इस पर मुहावा कहते हैं, लेकिन सीनियर डिसाइपल आप कहाँ पर जा रहे हो? यह सुनकर मुहबी कहता है, मुझे थोड़ा सा काम है। इस पर मुहावा कहते हैं, क्या आप फिर से पिछली बार की तरह शराब पीने तो नहीं जा रहे हो, है ना? यह सुनकर मुहबी कहता है, क्या तुम्हें मैं बेवड़ा दिखता हूँ? इस पर मुहबा कहती है, नहीं नहीं। फिर मुहबी कहता है, तो फिर ठीक है, मैंने जितना काम बोला है उतना करो और उन सभी लोगों पर नजर रखो। इस पर मुहबा कहती है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर उसके जाने के बाद मुहबी अपने मन में कहता है, मुहबा यह लड़की मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा होशियार है, लेकिन इस बार मैं शराब नहीं पीऊंगा। तभी वो लीडर कहता है, यंग मास्टर आपने मुझे यहाँ पर रुकने को क्यों कहा? फिर मोहबी उससे कहता है, अब उसे छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी नाक को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जल्दी से मुझे दिखाओ कि वो जगह कहाँ पर है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मोहबी के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है, जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने ट्यूबर फ्लेच फ्लावर को कहाँ पर छुपाया है। इसी के साथ अपने मन में कहता है, पास्ट लाइफ में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रेयर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में घूमता रहता था और मेरे पास कोई भी सेक्टर नहीं था जो मुझे सपोर्ट कर सके। और अगर किसी एलिक्सर को हासिल करना हो तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए मेरे पास पैसों की कमी होने की वजह से मैं एलिक्सर को खुद ही तलाश करता था। और बेशक वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इसलिए आप उनको इतनी आसानी से ढूंढ नहीं सकते और ऐसे कम ही चांस होते हैं कि एलिक्सर आपको एक्सीडेंटली मिल जाए। और एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं ट्रेनिंग कर कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तब मेरी नजर अचानक ही ट्यूबर प्लेच फ्लावर एलिक्सर पर पड़ी। फिर उसके बाद मुझे कभी भी रेयर एलिक्सर नहीं मिला और आज 7 साल के बाद मुझे फिर से वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस एलिक्सर की स्मेल बहुत ही ज्यादा कड़वी होती है और इसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी मिट्टी जैसी भी होती है और ये ऐसी स्मेल है जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। फिर वो लीडर मुहबी को एक तहखाने में लेकर आता है और कहता है, एलिक्सर इस तरफ है। फिर मुहबी अपने मन में कहता है, पहले तो मुझे इस एलिक्सर की खुशबू थोड़ी सी ही आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ उसकी खुशबू और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। तभी वो लीडर कहता है, ये एलिक्सर 200 साल पुराना है और ये एलिक्सर हमें एक्सीडेंटली मिल गया था। फिर हमने इसे तहखाने में छुपाने का फैसला किया, लेकिन यंग मास्टर आप तो सचमुच ही कमाल के हो, क्योंकि आपने सिर्फ स्मेल से ही पता कर लिया कि यहाँ पर एक एलिक्सर है। इस पर मुहबी कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर लीडर कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर मुहबी दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, ये हॉल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस जगह पर बैठकर मैं आराम से एनर्जी सर्कुलेशन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि ये लोहे के दरवाजे और पत्थर की दीवारें काफी ज्यादा मोटी है, इसलिए मुझे इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैंने पिछले लाइफ में सिर्फ 300 साल पुराना एलिक्सर ही खाया था, पर ये एलिक्सर तो 200 साल पुराना है, इसलिए ये उतना अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ अपने मुंह में फिर से पानी लाते हुए कहता है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कीमती एलिक्सर तो एलिक्सर ही होता है और वो काफी ज्यादा प्रीशियस होता है। फिर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उस एलिक्सर में से काफी ज्यादा रोशनी बाहर आ जाती है और उस एलिक्सर को देखकर मुहबी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता
कहता है आखिरकार 200 साल पुराना एलिक्सर इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ये ट्यूबर फ्लावर फ्लेच एलिक्सर तो मैंने जो मेरी पास्ट लाइफ में एलिक्सर खाया था उससे कई ज्यादा बड़ा है और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एलिक्सर कम से कम 400 या 450 साल पुराना होगा। मैंने तो इस एलिक्सर को ढूंढने के लिए मेरे पास्ट लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था, इसलिए मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि ये एलिक्सर मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ एलिक्सर को खाते हुए कहता है मुझे इस एलिक्सर को अकेले खाने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगली बार अगर ऐसी चीज मुझे दोबारा मिल गई तो मैं उस चीज को मेरे सभी डिसाइपल्स में बांटूंगा। देन कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। इसी के साथ हमें अंडरवर्ल्ड के लीडर को दिखाया जाता है जो अभी भी मोहबी ने जो काम दिया है उसे कर रहा था, लेकिन तभी उसे बहुत बड़ी आवाज सुनाई देने लग जाती है और वो खिड़की के पास आकर बाहर की तरफ देखने लग जाता है। फिर सामने की ओर देखते हुए कहता है वहां पर इतनी ज्यादा धूल क्यों है। इसी के साथ हमें धूल में से मोहबी को आते हुए दिखाया जाता है। फिर मोहबी को देखकर वो लीडर भी दौड़ते हुए मोहबी की तरफ आ जाता है और कहता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो, मुझे यहाँ से बहुत जोर की आवाज सुनाई दी। फिर मोहबी कहता है खैर उस आवाज को छोड़ो, वो इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्या तुम्हारे पास इस तरह घूमने का टाइम है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारा काम दिया है जो तुम्हें कल तक पूरा करना है। इस पर लीडर कहता है हाँ मैं उसी काम को कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब आवाज सुनाई दी इसलिए मैं यहाँ पर। तभी मोहबी उसकी बात काटते हुए कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे काम को बाद में चेक करूंगा, तो इसे अच्छे से कर लेना। और वहां से जाने लग जाता है। फिर मोहबी को जाते हुए देखकर लीडर अपनी सिर को झुकाते हुए कहता है और अपने मन में कहता है ये गिनना कहीं का बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करता। फिर पीछे देखते हुए कहता है लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा धमाका क्यों हुआ है और ये बिल्डिंग तो पूरी तरह से तबाह हो गई है। खैर आज न कल तो ये बिल्डिंग टूटने ही वाली थी, इसलिए ये इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर क्या उसने उस एलिक्सर को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया। इसी के साथ सीन कट होकर हमें बाकी के अंडरवर्ल्ड के लोगों को दिखाया जाता है जो अभी भी काम में लगे थे। तभी मुच्युअल उस आदमी के पास आकर कहता है सुबह होने वाली है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपना सारा काम निपटाओ। इस पर वो आदमी कहता है ठीक है सर मैं समझ गया। फिर हमें कई सारे चांदी के सिक्कों को दिखाया जाता है। तभी एक आदमी कहता है क्या आप सचमुच मुझे इसे वापस दे रहे हो। इस पर अंडरवर्ल्ड का आदमी उसे पैसे देते हुए कहता है सर ये आपके ही है, इसलिए प्लीज इसे ले लीजिए। और हाँ मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया था। और उनकी बातें दूर से मुजिन सुन रहा था और उन लोगों को और मुजिन को भी दूर से कोई देख रहा था जो बिगर सेक्ट का वॉइस लीडर है। इसी के साथ वॉइस लीडर अपने मन में कहता है क्या उस लड़के ने अकेले ही रेड वोल्फ स्वॉर्ड को हरा दिया और अंडरवर्ल्ड के सभी लोगों को भी, लेकिन मैंने तो उसे इंफॉर्मेशन दिए हुए खाली 2 दिन ही हो चुके हैं, तो क्या सिर्फ 2 दिन में ही उस लड़के ने सारा काम निपटा दिया। लगता है कि वो लड़का कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं है, वो तो माउंटवा सेक्टर में छुपा हुआ एक ड्रैगन है। तभी मुहबी उसके पीछे आकर कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। मुहबी को देखकर लीडर हंसते हुए कहता है देखो तो हमारे यहाँ आज कौन आया है। इस पर मुहबी कहता है मैं तो सिर्फ आज यहाँ पर ड्रिंक करने आया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अकेले ड्रिंक पीना सही नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर वाइस लीडर कहता है क्या शराब, और वो भी इतनी सुबह सुबह। ऐसा लगता है कि आपको अल्कोहल काफी ज्यादा पसंद है यंग मास्टर। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर मुहबी और वाइस लीडर आ चुके थे। फिर मुहबी बिगर सेक्ट के वाइस लीडर को सब कुछ बता देता है कि उसने रेड वोल्फ स्वॉर्ड को मार डाला है और अंडरवर्ल्ड के लोगों को अच्छा सबक सिखाया है। लेकिन फिर भी मुझे अंडरवर्ल्ड के लोगों को लेकर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि वे लोग अंडरवर्ल्ड के लोगों में इसलिए शामिल हो गए क्योंकि उनके पास सर्वाइव करने के लिए दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि उन सभी लोगों को मैं पोसुंग सिटी में एक अच्छा काम ढूंढूं। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति पता है जो इन सभी को काम पर रखे। और मुझे पता है कि उन्हें ठीक से मार्शल आर्ट आती है, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 3 दिन रहकर मैं उन सभी लोगों के डेंटियांस तोड़ दूं। इस पर वाइस लीडर कहता है लेकिन यंग मास्टर डेंटियांस इतनी आसानी से नहीं टूटती, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ मर्चेंट्स को जानता हूँ और मैं उन सभी को उन मर्चेंट्स के पास भेज सकता हूँ। इसी वजह से मैं उन पर समय समय पर नजर भी रख सकता हूँ कि वे ठीक से व्यापार सीख रहे हैं या फिर नहीं। और हाँ आपका मैं बहुत ज्यादा
बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने सिविलियंस की काफी ज्यादा मदद की। इसी के साथ एक बैग भरते हुए कहता है, तो फिर यंग मास्टर आप इस जगह पर और कितना दिन रुकने वाले हो? इस पर मोहबी कहता है, मुझे और दो बाहरी सेक्टर के डिवीजन में जाना है और मुझे 3 दिन के अंदर उनसे मिलना है, और मैंने सुना है कि पोसुम सिटी के पास कुछ बैंडिट्स भी रहते हैं। इस पर वॉइस लीडर कहता है, क्या आप उनसे निपटने की प्लानिंग बना रहे हो? फिर मोहबी कहता है, हाँ शायद।